सो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। आईबीपीएस आरआरबी का रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रक्रिया जो है वो चल रहा है और मैं आप सबको बता दूं कि कुछ लोग मेरे हिसाब से है ना, एक बड़ा जो बोल्ड अक्षरों में लिखा अगर जाना चाहिए तो फिर मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन है। कुछ लोगों का शायद ये गलत फहमी है और वो ये है कि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट अगर वो जल्दी जारी हो जाता है यानी इन्हीं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का टाइम, तो फिर आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में कंपटीशन थोड़ा सा घट जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये शायद ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि मान के चलिए अगर एसबीआई क्लर्क रिजल्ट आ भी जाता है, क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूं कि कई ऐसे लोग हैं जो प्रिपरेशन पे फोकस नहीं है, बस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और डेली यूट्यूब के 10 से 15 वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। ओके, इसमें एक तो पढ़ाई हम पर हो रहा है, एक तो एंग्जाइटी लेवल जो परम सीमा में जो पहुंच रहा है, तो उससे इतनी तकलीफें हो रही हैं कि दूसरे चीज़ों पर मन ही नहीं लग रहा है। दोस्तों, जो बंदा एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हो गया होगा उसका तो फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा, राइट, और वो ये भी डाल चुका होगा आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क वो एपीआर बिल्कुल करेगा। हालांकि 99% चांस है कि एसबीआई में ही ज्वाइन करेगा, लेकिन एपीआर शायद करेगा ही करेगा। इसीलिए ये देखते हुए बैठना कि कौन से एग्जाम में कौन बंदा डाल रहा है और उससे मेरा कंपटीशन घटेगा, और जितनी सारी हमारी जो थ्योरीज है ना, आई थिंक वो अच्छी बात नहीं है कंपटीशन को लेके। अगर आप भरे हो तो आप सिलेक्शन के लिए भरे हो, अगर 2 लाख लोग बैठे हैं या 3 लाख बैठे हैं तो फिर आपको तो कंपटीशन करना ही पड़ेगा, आप किसी को रोक ही नहीं सकते हो। तो इट इज बेटर टू प्रिपेयर देन टू एंटिसिपेट कि हम कैसे करें और किस तरीके से करें, राइट, ये मेरा कहना है। और आईबीपीएस आरआरबी एक ही मंत्र यही है, वो ये है कि आप प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी इज वेल नोन फैक्ट कि चीजें आसान होने वाली है, लेकिन प्रैक्टिस जिसका अच्छा हो वही अच्छा करता है, वही आगे जाता है। मेंस अलग ही एक चुनौती होता है, लेकिन प्रीलिम्स तो यही कहानी है दोस्तों। और मैं बार बार कहते आ रहा हूं, और आई थिंक जब से मैं यूट्यूब स्टार्ट किया हूं तब से ही ये कहते आ रहा हूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स देन क्रैकिंग योर आईपीएस आरआरबी मेंस एग्जाम, क्योंकि जो फिल्टरिंग प्रोसेस है ना इनका इतने हाई कट ऑफ जाता है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हम नेक्स्ट स्टेज में बढ़े। एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो एक आध मार्क्स से हम चूक जाते हैं, चूक हो जाती है, वो 0.75 से कोई रह जाता है, 1 मार्क से कोई रह जाता है। आई थिंक इट इज हिज बैड लक कि या तो उसने क्वेश्चन को सिली मिस्टेक कर दिया हो या कुछ भी रीजन रहा हो, लेकिन बात तो वही होती है ना, जो बंदा जीतता है वही सिकंदर होता है, वही जाके मेंस एग्जाम लिखता है। तो प्रैक्टिस इतना करो कि अगर आपका लक भी खराब हो तो एटलीस्ट तो आप कट ऑफ को पार कर जाओ। जो आपने सोच के रखा होगा 80 आउट ऑफ 80 वो ना भी हो, 79.75 है, 79.25 है, 78.25 ये तो हो, कम से कम इससे तो हम पार तो हो जाएं। और यही मंत्र है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप गाइडली का मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए, बहुत सस्ता है। मेरा कूपन कोड लगा देना उसमें SFY12 और आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ दिख जाएगा। उठा के सारे मॉक टेस्ट को टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, जो भी आपको वाइज दिख रहा है ना, सब उठा के बस आप प्रिपरेशन करते रहिए, बस मॉक टेस्ट लगाते रहिए। कुछ लोग का कहना है कि कंसेप्ट से हमारा बचा हुआ है, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इतने दिन फिर कर क्या रहे थे आप लोग, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो पे। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पहली बार अगर आप यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुलाकात करता हूं आप सबसे नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब आखिर, लव यू, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।